हाँ विलाई हो गया। हाँ गया मेरा पोज तो ठीक है क्या? और बहुत सही। पढ़ा साल पढ़े साल पढ़े नवन साल पढ़े। हाँ नवन प्रणाम। मेरा नाम अंसराज थोरी है। मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। सभी को मेरा नमन प्रणाम, मैं राम राम। अब कुछ शब्दवाणी पे चर्चा कर रहे हैं अपने। अगर मान लो कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। अब कोरोना की वजह से कई महीनों से गाँव में जाकर संगोष्ठी करना तो संभव नहीं हो सका। तो अब आज अपने शब्दवाणी पे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ मैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है। कि जैसे कई सवाल पूछते हैं कि जाम्बू जी ने गायनों को कैसे बनाया, किस लिए बनाया, कि मरे हुए के पीछे जो पिंडदान है ना उसके हिसाब से बनाया। देखो एक्चुअली जाम्बू जी ने ना तो कोई भगवानधारी साधु बनाए और ना गायनों को बनाया। तो धर्म कोई धंधा थोड़ा ही है कि भाई जो है गायन है उसे रोजी रोटी बना लगे। एक्चुअली पिंडदान जो कपड़ा तो पीछे होता ही नहीं है। कि जाम्बू जी ने शब्द में क्लियर कट कहा है कि हिंदुओं के तीर्थ नहावे पिंड भरावे तेपन रेया इवाणी। तो इसलिए जो है ये कोई जाम्बू जी ने कोई परमात्मा आपके बीच में कोई एजेंट नहीं बनाया। तो ये पता नहीं अपने आप कैसे बन जाते हैं, लेकिन शब्दवाणी तो ये नहीं बता रही है। शब्दवाणी के अंदर तो जाम्बू जी जो है इसको नकार रहे हैं, पिंडदान वगैरह को। क्लियर कट शब्द में लिखा है कि हिंदुओं के तीर्थ दो के पिंड भरावे तेपन रेया इवाणी, जोगियों के मूंड मुंडावे तेपन रेया इवाणी। तो इस तरह की कई भ्रांतियां हैं कि जाम्बू जी ने बोला कि भाई जागरण जो है, पूछते हैं लोग कि जाम्बू जी ने जागरण का कितना बताया साल में। कई तो कहते हैं जाम्बू जी ने बोला था कि भाई छठे महीने जागरण जरूर लगाओ, साल में 2 जागरण लगाओ। और कई कहते हैं कि जाम्बू जी ने बोला है महीने में 1 जागरण लगाओ। अब कौन सा जागरण है, किसको जागरण बोलते हैं? तो जागरण का मतलब तो जाम्बू जी ने जागरूकता से लिया है, कोई ढोलकी बाजे से नहीं लिया है। तो जैसे शब्द में कहा भी गया है कि जुग जागो जुग जाग प्राणी, काएं जागता सो, जागो जोवो जोत ने खोवो, चल जासी संसारू। तो ये जागरण जागृति जो है वो तो शब्दवाणी से आएगी। इस शब्दवाणी को अगर हम जानेंगे तो मतलब जागरूक होंगे, वही जागरण है। और इधर तो हम जाम्बू जी को पर्यावरण और वैज्ञानिक संत मान रहे हैं, उधर हम ढोलकी बाजे का प्रदूषण मान रहे हैं। तो जाम्बू जी ने इस ढोलकी बाजे को प्रदूषण माना है और क्लियर कट शब्दों में बोला भी है। हिंदुओं को भी उन्होंने लताड़ा है, मुसलमानों को भी लताड़ा है। पाखंड के मामले में उन्होंने किसी को ही नहीं बख्शा। तो जैसे एक शब्द में बोल रहे हैं कि चढ़ चढ़ बीते मेड़ी मसीते, क्यों उलमुंग पुकारो थारी खाली पड़ी नवाजू। यानी ये जो शोरगुल को जाम्बू जी नहीं माना, इसको ध्वनि प्रदूषण माना है। और हिंदुओं को भी बोला है कि दुनिया राचे गाजे बाजे तामे कणु ने दाणू, दुनिया के संग राचे सो दीन रचे सो जानू। तो ये कुल मिला के जो है जाम्बू जी ने तो बड़ी सहजता से बताया है कि ये जो शब्दवाणी है इसको जानो और इसको जान के आप जागरूक बनो, ताकि धर्म के नाम पर आपको कोई ठग नहीं सके। और यही जागरण बताया जाम्बू जी ने। अब बात रही भाई शब्दवाणी कैसे आएगी। शब्दवाणी के कोई स्कूल तो है नहीं, ना इसको आपको कोई टीचर मिलेगा। ये तो आपस में जब हम चर्चा करेंगे तो ही समझ आएगी। तो सबसे अफसोस की बात तो यह है कि पिछले 550 सालों में इस शब्दवाणी पर कोई चर्चा को नहीं हुई। सब ढोलकी बाजा खड़कामदा रहा और इन्हें धर्म प्रचार मानता रहा। तो एक्चुअली ढोलकी बाजा की कोनी हुए शब्दवाणी ने समझोगा, क्योंकि बिश्नोई भटक बहुत गयो, जगह जगह जान लागियो। वो बात हो गई कि जगह मिर्ग जगो है वन में भटके, किस्तूरी तो भी सुंडी में वे है। तो ई वास्ते भटकाव ने रोकण वास्ते और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जो है शब्दवाणी का जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये शब्दवाणी आपस में हम चर्चा करेंगे तो ही शब्दवाणी को समझ पाएंगे। और ये ढोलकी बाजा है, गायन है, साधु हैं, ये तो जो सारी चीज़ें जो हार्डवेयर है, हमें तो सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर शब्दवाणी है। तो अब मोटी सी बात है, सबसे बड़ी बात तो जहाँ मुझे ये बताई है कि परमात्मा एक है। अगर इस चीज़ को हम मान लें तो सारा मसला हल हो जाए
कि जैसे जपा तो एक निरालप शंभू जी के माई न पियो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको अगर हम जान गए तो अब बात यह है कि इसको कैसे चालू किया जाए, भाई शब्दवाणी का प्रचार कैसे हो। जैसे गांव के अंदर कुछ एक जागरूक लोग होते हैं, जैसे कई सर्विस वाले हैं, खास तौर से टीचर्स जो है देश का भविष्य बनाता है। तो हर गांव में अगर मान लो टीचर थोड़ी सी पहल करे, अध्यापक है, तो क्योंकि टीचर जो है राष्ट्र का भविष्य बनाता है, तो कम से कम ये तो छोटा सा समाज है, इसमें संडे के दिन अगर वो 2 घंटे चर्चा करे तो मतलब है कि काफ़ी फर्क पड़ सकता है कि छोटा समाज है। हमने खुद का वैल्यूशन नहीं किया, जजमेंट तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं दूसरे का, लेकिन हम खुद का मूल्यांकन नहीं करते। आप यही समझ लो कि बिश्नोई की तादाद कोई ज़्यादा नहीं है इंडिया भर में, मैक्सिमम 12-13 लाख है। कारण ये है कि जामो जी की बातों का प्रचार नहीं हुआ। अब बढ़ा चढ़ा के इसको चाहे कितना ही कह दो आप, वो कौन रोकता है। तो बेसिकली जामो जी की बातों का प्रचार हुआ नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई ये शब्दवाणी जो है ये भी समाज को जोड़ सकती है। शब्दवाणी के लिए ये सब बिश्नोइयों की एक है, चाहे वो बिश्नोई गंगानगर है, चाहे वो गुवाहाटी का है, ये शब्दवाणी समाज को जोड़ती है। तो इसका प्रचार जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि मोटे रूप में बात आए कि भाई एक है भगवान, बाकी सारी है दुकान। तो अब जैसे एक शब्द में है, एक में परमात्मा हर जगह है कि जैसे शब्द पता ले 3 तरलोके 14 भवने गगन गहीरे 12 भीतर सर्व निरंतर जहाँ तीनों ता पायो सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांति चुकाई अवर ने बुझ पा कोई। तो परमात्मा हर जगह है। तो अगर इन बातों का जान दो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। समाज में भटकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग साउथ तक फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, हालांकि भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि भाई जामो जी की शब्दवाणी जानो, और शब्दवाणी के लिए कोई ये ढोल की बाजार, ये रुपये इकट्ठा करना और ये कथाएं करना, इनका कोई लेना देना नहीं है। शब्दवाणी तो बिल्कुल एक सहज बात है, आप बिना किसी पैसा खर्च किए प्रचार कर सकते हो। और धर्म प्रचारकों से ये निवेदन है कि भाई वो हर गांव में अगर 2 घंटे डेली जाएं तो 7 दिनों के अंदर कम से कम 7-8 गांव निकल सकते हैं। तो अननेसेसरी गैदरिंग जो है एक जगह करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो पीछे कोरोना ने साबित कर दिया ना, पूजा पाठ जो है अपने घर में ही करो, मन में ही करो। और यही बात जामो जी ने बताई है कर्मवाद की। और जैसे कि हृदय नाम विशन का जपो और आथे करो टवाई। तो ये यही इतना ही कहना था कि भाई आप शब्दवाणी की चर्चा किया करो, शब्दवाणी अपने आप बता देगी, आपको रास्ता अपने आप बता देगी। मैं अगर इसको अनुवाद करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई मनमुखी कर रहा है। तो ये शब्दवाणी को आप पकड़ो इसको और इसको डिस्कस करो हर मौके पे। जो कैसे समाज में जब इकट्ठे कहीं होते हैं, कोई किसी मृत्यु पर या कोई और इकट्ठे होते तो शब्दवाणी का पाठ जरूर किया करो। इसके करने से ही जागरूकता आएगी। और जामो जी ने हमें जागरूकता का शुरू तो उगा दिया है, आंखें तो हमें खुद को ही खोलनी पड़ेगी। जैसे मतलब कुल मिला के बात ये है कि भाई शब्दवाणी को आपस में चर्चा करने से ही आएगी, इसका कोई स्कूल और टीचर नहीं है। ख़ास तौर से एम्प्लॉयज़ लोग हैं, कोई टीचर वगैरह जो है, अगर ये थोड़ा सा टाइम दे संडे के दिन अपने अपने गांवों के अंदर तो एक आदत पड़ जाए शब्दवाणी की, तो धीरे धीरे सुधार हो सकता है। छोटा समाज है और मीडिया, सोशल मीडिया का रोल भी अच्छा है। अगर हम आराम से प्रेम से तसल्ली से डिस्कस करें, सिर्फ और सिर्फ बड़ी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कई बार ग्रुप में देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जामो जी ने वाणी में भी बोला है, क्योंकि ये जामो जी ने जो पंथ चलाया है, जो बिश्नोई धर्म, ये कोई शास्त्र और पोथों का नहीं है, ये बड़ी सहजता का है। तो जैसे जामो जी ने बोला है कि नीविये नमणी खीविये खमणी जरिए जरीनी करिए करनी सीख हुई घर जाइए इन इस धर्म हुए दुरपुरो तो सुर की सभा समाइए। देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है। इतनी सी बातों में सारा धर्म का निचोड़ आ गया। भाई नम्रता और क्षमा और कर्मवाद करना और जरना, इस किसी चीज़ को, गुस्से को है इनको जरना, यही सबसे बड़ा धर्म है।
और कोई धर्म कोई अलग से चीज़ नहीं है। तो ये इस तरह की बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका कोई गलती हो तो क्षमा करें।